गोविंद गट्टे की सब्जी बनकर हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार दिख रहा है और खाने में तो ये ज़बरदस्त है ही। इसका फ़ायदा आप जानकर आप हैरान रह जाओगे। इसकी इसकी इसको खाने से ना खून की कमी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर दिल के लिए हो, डायबिटीज़ के लिए हो, प्रेगनेंसी के लिए हो या फिर वज़न कम करने के लिए हो, आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत फ़ायदा करता है ये। और इसको आप इस वीडियो को आप चाहते हैं तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। तो हम देख लेते हैं हमें गोविंद गट्टे के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। ग्रेट किया हुआ टमाटर है, ये चॉप प्याज है, बेसन है, ये पनीर है, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, दही है, ऑयल है, हरी मिर्च चॉप कर लिया है मैंने, थोड़े से नट्स है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, ये हल्दी है, काश्मीरी लाल मिर्च है, अजवाइन है और जीरा को मैंने पीस लिया है। सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें लेना है, काजू का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, कसूरी मेथी है, हरी मिर्च चॉप किया है, साबुत जीरा है और कुछ खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं जिसमें एक तेजपात है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है। ठीक है, तो अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम गोविंद गट्टे के लिए हम डो लगा लेते हैं। तो मैंने बाउल ले लिया है, बाउल में बेसन मैंने छान लिया था, बेसन डालती हूँ मैं। इसी में हमें ये सारे मसाले डाल देने हैं, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन और जीरा पाउडर इसमें डाल देती हूँ मैं। इसमें हमें ऑयल भी डालना है, इसमें नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, दही डालना है और इसको मिक्स करना है हमें। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके इसको डो रेडी करना है। इसका हमें मतलब थोड़ा सॉफ्ट ही डो रेडी करना है, हल्का हल्का पानी डालना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना बहुत ये गीला हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डो रेडी हो जाएगा। इस तरीके से ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा वरना बिल्कुल ही ये गीला हो जाएगा, फिर आपको स्टफिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हमें स्टफिंग रेडी कर लेना है। मैंने बाउल ले लिया है, बाउल में पनीर डाल लेते हैं जो हमने कद्दूकस करके रखा था। इसमें हम नमक डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें हमें हरी मिर्च, ब्लैक पेपर और नट्स इसको हमें डाल देना है इसमें और इसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया। अगर इसमें आप चाहे तो हरा धनिया आप डाल सकते हैं अगर पसंद है तो। इस तरीके से ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब हम स्टफ कर लेते हैं। ये हमारा बेसन का डो था, पनीर का स्टफिंग हो गया। अब इसमें हम छोटा छोटा, ये आपको जितना बड़ा आपको बॉल बनाना है ना उतना बड़ा बना लीजिएगा। इस तरीके से ले लेना है और इसको स्टफ करना है हमें ऐसे। इस तरीके से इसको डालना है इसमें पनीर को और इसको हमें स्टफ करना है। जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा स्टफ। इस तरीके से हमें बॉल बना लेना है। ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ। सारा बॉल मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा स्टफ कर लिया है मैंने और इतने स्टफिंग मेरे बच गए हैं तो ये भी मैं हटाऊंगी नहीं, इसको भी यूज करूंगी। आगे मैं दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे यूज करना है। अब जो हमने बॉल बनाया था उसको हमें पानी में उबालना है, तो मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो जाता है फिर मैं बॉल को इसमें डालूंगी, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे करना है। तो पानी में देख सकते हैं उबाल आ गया है। अब मैं एक एक करके इस बॉल को डाल देती हूँ इसमें।
और इसको हमें इसमें कुक कर लेना है, उबाल लेना है हमें इस तरीके से। इसको थोड़ा सा अलगते पलटते हुए हमें इसको पका लेना है पानी में, ठीक है। छोटा छोटा ना इसमें बबल सा आने लगेगा तो समझिए हो गया। आप देख सकते हैं ना ये छोटा छोटा सा बबल दिख रहा होगा आपको, तो समझिए ये हमारा ये पक गया, इसमें कुक हो गया है। अब इसको हमें पानी से निकाल लेना है और ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इसको हमें ग्रेवी जब हम बनाएंगे ना उसमें हम ये पानी यूज कर लेंगे। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं, और इसको निकाल करके इसको हमें ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसको हमें बिल्कुल कम ऑयल में इसको फ्राई करना है। बिना फ्राई किए हुए भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल कम ऑयल में हमें फ्राई करना है। बस ऑयल डालती हूँ मैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद हम इसमें फ्राई करते हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब एक एक करके इसमें हमें डाल देना है, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है इस तरीके से। ये हमारा फ्राई हो गया, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और अब इसको हम निकाल लेते हैं। सारा निकाल लिया है, अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। उसी पैन में मैंने जिसमें मैंने फ्राई किया था, उसी पैन में से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल इसमें छोड़ दिया है, 1 टेबल स्पून इतना। अब इसी में मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम खड़े मसाले जो हमने लिया था वो हम डाल देते हैं। खड़े मसाले डाल देती हूँ मैं, काले मिर्च, जीरा, लौंग, ये सब, और थोड़ा सा इसको हमें भून लेना है। हरे मसाले भून गए हैं, अब इसमें चॉप प्याज में डाल देती हूँ, और इसको भी हमें गोल्डन होने तक भूनना है। अब हमारे प्याज थोड़े से लाल हो गए हैं, अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च चॉप किया हुआ जो था वो डाल देती हूँ, और इसको भी भूनना है हमें। इसके बाद हमें टमाटर चॉप किया हुआ डाल करके भूनना है। थोड़ा सा भूनती हूँ। अब चॉप किया हुआ हमें टमाटर डाल देना है, और इसी के साथ हमें नमक भी डाल देना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और इसको भूनना है हमें। टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं, देख सकते हैं ना, ऑयल रिलीज होने लगा है इसमें। अब इसमें हमें सारे मसाले डाल देने हैं। हमारा ये धनिया, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, ये सारे डाल देने हैं, और इसको भूनना है। काजू की पेस्ट भी डाल देते हैं, इसको भी डाल करके हमें भूनना है। अब मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं, ऑयल रिलीज हो रहा है। अब इसमें हमें मतलब उबला हुआ पानी डालना है, ठंडा नहीं डालेगा। ठंडा डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट में फर्क हो जाता है, तो मैं उबला हुआ ही पानी डालूंगी। जो गट्टे मैंने उबाले थे ना वही पानी मैं यूज करूंगी, डाल देती हूँ। इसमें भी पानी में भी हमें अच्छा उबाल आ जाए, उसके बाद ये हमें गट्टे डालना है। इसमें उबाल आने देते हैं, पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं सारे गट्टे डाल दूंगी, सारे गट्टे भी डाल देना है, और जो हमने ये जो हमारे स्टफिंग बचे थे वो भी हमें इसमें डाल देना है इस तरीके से। ये सब्जी एक बार आप बनाकर देखिएगा, इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी आप इसको दोबारा क्या मतलब कितनी बार आप बनाएंगे आप। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी, देखने में ही देखिए कितनी यम्मी दिख रही है। और इसके साथ भी हमें इसको पकाना है। अभी थोड़ी देर हमें कुक करना है, 5 से 10 मिनट तक। सब्जी हमारे देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें लास्ट में मैं बटर डालती हूँ। बटर से क्या होता है ना, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो ये आप लास्ट में घी या बटर जरूर डालिएगा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। देख सकते हैं गोविंद गट्टे अब बनकर हमारा रेडी हो गया है, बहुत शानदार दिख रहा है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग कर ली है, बहुत ही शानदार सब्जी बनी है गोविंद गट्टे की। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।